महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। अब हम जीवन बाबा की कहानी कहते हैं। भक्तों ध्यान से सुनो। जो बाबा जी के साथ यात्राओं में तुलाराम से अधिक समय तक बल्कि सबसे अधिक समय उनके साथ रहे, बाबा जी के साथ इतने समय तक साथ रहने के ही कारण उन्हें जीवन बाबा कहा जाने लगा। जीवन का जीवन बाबा जी के रूप में परिवर्तन और उनका उन्नयन उनके परिचितों को असाधारण लग सकता है। उनका यह काया परिवर्तन उन लोगों को असाधारण नहीं लगेगा जिन्होंने इस प्रकार के परिवर्तन पहले अनेकों में होते देख चुके थे। जिन्होंने केवल मूर्ति देखी हो, मूर्तिकार को नहीं देखा हो, वे ही दोनों को अलग और भिन्न समझते हैं। किंतु जिन्होंने मूर्तिकार को देखा है, जिसके कुशल हाथों से उस मूर्ति का रूपांतर हुआ है, वे जानते हैं कि मूर्ति और मूर्तिकार भिन्न नहीं हैं। सभी मूर्तियाँ उसी कुशल मूर्तिकार के हाथों द्वारा गढ़ी गई हैं। मूर्तियों की विशेषताओं का ज्ञान एक दो मूर्तियों को देखकर नहीं हो सकता है, किंतु उनको समग्रता को देखकर ही हो सकता है। तभी यह कहा जा सकता है कि वे मूर्तियाँ इतनी पूर्ण और परिशुद्ध हैं। यह कथन सभी के लिए जो भी बाबा जी के दर्शन के लिए आते थे, सबके साथ नहीं कहा जा सकता है, किंतु कुछ लोगों के लिए जिनका चयन उन्होंने स्वयं उसके विशेष संशोधन के लिए किया था, कहा जाता है। ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही अल्प है। तुलाराम और जीवन की प्रकृति में उस चतुर शिल्पाकार की कार्यशाला से बाहर आने के बाद कोई अंतर नहीं था। उनको पहले उनके पूर्व अवांछनीय संस्कारों से मुक्त कराया गया और फिर परिशुद्ध कर संस्कारित किया गया। संस्कारित करने के उपाय हर एक के लिए अलग अलग थे, किंतु जब उनका निर्माण पूर्ण हो गया तो उनमें पवित्र जल परिपूर्ण भर दिया गया। जीवन और तुलाराम अकेले उदाहरण नहीं हैं। जैसे भक्त भवानिया, भक्त ब्रजमोहन और अन्य लोगों के चरित्र के विभेदों में एक प्रकार की एक आत्मा थी। सभी एक माला में भिन्न भिन्न पुष्पों की भांति थे। पुष्प अलग अलग थे, किंतु मालाकार एक ही था। जीवन नैनीताल क्षेत्र के मध्यम वर्गीय शिक्षित परिवार से संबंधित थे। उनकी शिक्षा उनके परिवार की परंपराओं और रीति के अनुसार थी। उन्होंने कोई उच्च शिक्षा अथवा विशेष प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया था, जिससे उन्हें किसी विशेष पद की योग्यता प्राप्त होती, क्योंकि उन्होंने जीवन के प्रारंभ में ही किसी प्रकार की नौकरी न करने का निर्णय ले लिया था। उनके बाल्यकाल में ही पिता का देहांत हो गया था और वे अपनी माँ की देखरेख में ही पूरी तौर से रहे और यही उनकी जीवन दशा का निर्णायक कारक भी बना। जीवन प्रकृति से ही सरल, मितभाषी, सहायक, क्षमाशील और उदार थे। वे अपने मित्रों के साथ अपना समय व्यतीत करते थे। वे ना तो झगड़ालू अथवा धन बटोरने वाले ही थे कि उनके संबंधी उन्हें किसी कार्य से रोकते, अतः उनको अपना जीवन अपने ढंग से जीने में कोई असुविधा नहीं थी। अपने कोमल हृदय के कारण वे जब भी भजन गाते थे, अत्यंत ही भावुक हो उठते थे। उनका गला रूंध जाता था और आंखें अश्रुपूरित हो जाती थीं। मधुर स्वर का आनंद लेने के लिए उनके मित्र अक्सर एकत्रित होते थे, जिसके वे केंद्र हुआ करते थे। इस संगीत के आनंद की वृद्धि के लिए वे साथ साथ भोजन करते थे और फिर थोड़ा बहुत पी भी लिया करते थे। प्रारंभ में यह मंडली छोटी थी और थोड़ा ही पिया जाता था। धीरे धीरे इसने गति पकड़ ली और मंडली बड़ी हो गई और खाने पीने के नैतिक रूप ले लिया। जब यह मंडली अन्य स्थानों पर भी जाने लगी और जीवन की लोकप्रियता बढ़ गई, उनके दोस्तों का
विश्वास जीवन का आनंद लेने में ही था। कोई पारिवारिक उत्तरदायित्व न होने से उन्हें न तो पैसे ही और न किसी की सहायता करने की आवश्यकता थी। इसलिए खाओ पियो और मौज करो, यही बिल्कुल जीवन था। उन लोगों द्वारा न तो ऐसा कोई कार्य किया जाता था जिससे सार्वजनिक नैतिकता अथवा अश्लीलता के मानदंडों का उल्लंघन होता कि उनका कोई विरोध हो। वे अपना खाना खाते, अपना पैसा खर्च कर पीते और कुछ अपने परिचित घरों में ही यह कार्य करते थे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो। जय श्री राम।